सी अगेन 1000 प्रेफरेंस शेयर्स आपको दिए 100 वाले, जिसकी कैपिटल कितनी होगी 1 लाख। दिस इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each 2 lakh इक्विटी शेयर कैपिटल। आपको प्रॉफिट आफ्टर डेप्री एंड टैक्स दिया है, मतलब आपको डेप्रीशिएशन माइनस करने की जरूरत नहीं है, टैक्स माइनस करने की जरूरत नहीं है, डेप्री और टैक्स हो चुका है। जनरल रिजर्व में टू बी ट्रांसफर्ड करना है 10,000 एंड नॉर्मल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड इज 10%। यील्ड मेथड से गिनना है। चलिए, यील्ड मेथड से फॉर्मूला क्या थी? वैल्यू ऑफ शेयर is equal to expected rate of dividend divided by normal rate of dividend into paid of value of equity shares. Expected rate of dividend that you need to find out, paid of value of equity share is 10. See, this is 10. Normal rate of dividend is 10, is also 10. ये आपको ढूंढना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कैसे मिलता है आपको? इसके दो तरीके हैं। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड ढूंढने के दो तरीके हैं। एक तो आप क्या करो, पिछले सालों का एवरेज दिया होगा, वो एवरेज परसेंटेज का एवरेज निकाल दो। 3 years तो डिवाइड बाय 3, 4 तो डिवाइड बाय 4, but that is not given in the example right now. So the second way to find out expected rate of dividend is equal to profit available for equity shareholder divided by paid up value of equity shares into 100। बताइए, पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितनी है? 20,000 ऑफ 10 each 2 lakh। पेड अप वैल्यू इज 2 lakh। यहाँ पे आपको टोटल लेना है और आपको क्योंकि रेट जानना है इनटू 100 करेंगे। अगेन दिस पार्ट प्रॉफिट इज नॉट गिवन, तो उसको हम यहाँ ढूंढ लेते हैं। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड जो भी है वो, आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे दिया था। कितना दिया है प्रॉफिट? 75। अब मुझे बताओ, डिविडेंड पे कर दिया है प्रेफरेंस पे कि बाकी है? टेल मी, क्या प्रेफरेंस पे डिविडेंड पे कर दिया है कि बाकी है? जल्दी, क्विक। बाकी। कैसे पता चला बाकी है? जल्दी बोलो बोलो, कैसे पता चला बाकी है? जल्दी बताओ। अरे आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो बोल दिया है, तो ये तो बुद्धि वाली बात हो गई ना, अक्ल वाली बात होगी ना कि इंटरेस्ट पे कर दिया है, टैक्स पे कर दिया है, बाकी का काम बाकी है। तो पहले हम रिजो में ट्रांसफर करेंगे। रिजो में कितना ट्रांसफर करना था आपको? अमाउंट इज गिवन डायरेक्टली 10,000, सो 10,000 ट्रांसफर टू रिजर्व। एंड यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड लेना पड़ेगा। यहाँ प्रेफरेंस शेयर है कितने? 1 लाख, और जिसपे कितना डिविडेंड देना है हमको? 15%। कितना होगा? 15। कितना आएगा?
50 यहां रख देंगे 50 डिवाइड करो 25 क्या लिखा है A limited company has a paid up capital of 8 lakh. See, this is paid up capital. Paid up capital of 8 lakh. Face value rupees 10. Face value 10 है, but paid up कितना है? Paid up 8 per share. The average adjusted profit after tax. See, after tax is 12 lakh 50. The normal rate of return expected by investor is 12%. Ascertain the value of equity shares based on price earning ratio. चलिए क्या फॉर्मूला है? क्या ये? C8. The capital structure of the company is as follows: 12% preference shares and 10 each, equity shares of 10 each, reserve surplus, debentures and term loan. The average annual profit before payment of tax and interest, इन दोनों से पहले वाला कितना है? 6 lakh. The income tax rate 30, required to state that valuation should be put upon the equity shares of the company. Price earning ratio is 9. तो but obvious है, हमको कैसे ढूंढना है? Value of a share is nothing but price earning ratio into EPS. बताओ प्राइस अर्निंग रेशियो कितना बोल दिया? 9. ईपीएस ढूंढना है, कैसे मिलेगा? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर्स. इक्विटी के नंबर्स कितने हैं? 8 लाख इक्विटी है टोटल, उसको डिवाइड करना है 80 10 से, तो कितना मिलेगा? 80. कैसे मिलेगा प्रॉफिट अवेलेबल? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दिया है? 6 लाख. बता, पहले इंटरेस्ट माइनस होता है क्या टैक्स? इंटरेस्ट इंटरेस्ट माइनस होता है. इंटरेस्ट में दो है, देख ये भी है और ये भी है. 6 लाख के 10% कितना होगा? 60. 7 लाख के 11% कितना होगा? 77. माइनस कर. फाइव लाख 32,300. फिर से 532,300. ना, गलत है. 532 कैसे आएगा? 60,000. 4,63,000. क्या? 4,63,000. इसमें से टैक्स माइनस करो. टैक्स कितना परसेंटेज है? टैक्स 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 कितने? 30%. माइनस करो 30% इसके. One three 8900. 138900 लेस करने के बाद 324100. 324100. हेलो, समझ में आया? हाँ सर. क्या प्रेफरेंस डिविडेंड देना बाकी है कि दे दिया है हमने? बाकी. अरे बाकी होगा ना, अभी तो टैक्स काटा ना.
अभी तो इंटरेस्ट काटा, अभी तो टैक्स काटा, टैक्स काटने के बाद जो पैसे बचते हैं उसमें से प्रेफरेंस रिटर्न देते हैं। तो कितना रिटर्न देना है हमको? इस 5 लाख पे 5 लाख पे कितने परसेंटेज? 12%। 60,000 माइनस करो यहां से। 264100. 264100 डन। ये आ जाएगा 264100, डिवाइड करो 3.30. मल्टीप्लिकेशन करो 29.7. 29.7 7. 12 7. जोर से बोलना। 29.07 ये आपको पूछेंगे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। From the following data, compute the intrinsic value of each category of equity shares of Maharaja Limited Shareholders Fund. 2008 type equity shares of 100 each. ये सब फेस वैल्यू है और सामने क्या लिखा है? पेड अप। 2000 B type of equity shares of 100 each, 80 पेड अप, ये 50 पेड अप। रिटेन अर्निंग यानी 1,40,000. Market value of plant and machine shown in the balance sheet of the company has been increased by 20,000 and goodwill not appeared in the balance sheet of the company has been valued 70,000. हमको जानना है कौन सी मेथड से? बताओ कौन सी मेथड से? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स की मदद से जानना है। कैसे करोगे बताओ, कैसे करना है सर? इंट्रिंसिक से ना, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो फॉर्मूला क्या है उसकी? इंट्रिंसिक वैल्यू इज नथिंग बट नेट असेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय Numbers of नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब सर इसको गिनने का और एक तरीका है। क्या करो? आप शेयर होल्डर फंड ले लो, याद रखना शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर क्या आ जाने वाला है? शेयर कैपिटल ले लो, रिजर्व्स एंड सरप्लस ले लो, है ना? फिर कोई नॉशनल कॉल करना बाकी है तो नॉशनल कॉल करो एंड प्लस का तो माइनस, प्लस और माइनस। एसेट्स की वैल्यू बढ़े तो प्लस करो, एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए तो माइनस करो। ये एक तरीका था। चलिए समझाता हूं। शेयर कैपिटल बताओ, 2,100 ईच फुल्ली पेड अप, तो कितना होगा? 1 2 3 4 5, ये 2 लाख होगा। ये कितना होगा? 2,000 इंटू 80, 1,60,000। ये कितना होगा? 2,000 इंटू 50, 1 लाख। ये कितना है? रिटेन अर्निंग दैट इज रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 140, हाँ या ना? चल नोशनल कॉल, हेलो नोशनल कॉल, यहां देख, यहाँ पे 2000 पे 80 पेड अप है, तो यहाँ पे 2000 पे 20 मंगवा सकते थे और यहाँ पे 2000 पे 50, यानी 2000 पे हम और 50 मंगवा सकते थे। बता यहाँ कितना होगा और यहाँ कितना होगा? दोनों मिला के कितना होगा? तो ये आ गया नोशनल कॉल 140। हेलो, एंड ये क्या लिखा है? सुन सुन,
प्लस करना का तो माइनस करना, एसेट्स की वैल्यू बढ़े तो प्लस, एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए तो माइनस। उस तरीके से लायबिलिटी कम हो जाए, एसेट्स की वैल्यू बढ़े तो प्लस, एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए तो माइनस, और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़े तो माइनस, लायबिलिटी कम हो जाए तो प्लस। आया ना? हाँ बताओ आपको कितनी वैल्यू बढ़ी है एसेट्स की? 20,000 से बढ़ी ना? तो यहाँ पे 20,000 है ना, और एक गुडविल था जो जिसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। गुडविल नॉट अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी 70। तो 20,000 से एक एसेट्स बढ़ी है, और गुडविल तो पूरा का पूरा ही बढ़ा हुआ है जिसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था। तो बढ़ा कितना है टोटल? 90,000 से इंक्रीज हुआ। प्लस करो सबको, बताओ जल्दी। 8,30,000। अब यहां क्या लिखेंगे? सुन, यहां क्या लिख देंगे? 8,30,000 डिवाइड बाय नंबर्स। नंबर्स सभी के प्लस कर दो। ये 2 + 2 + 2 कितने हुए? डिवाइड करो। जल्दी। 138.33। ओके, क्या किया? 8,30,000 को आपने डिवाइड किया कितने से? 6 से। 138.33। ये कब? अगर 100 अगर पूरा 100 पेड अप होगा तो। याद है ना कल का लेक्चर? अब देखो, ए टाइप जो था, ए टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स पूरा का पूरा 100 पेड अप है, तो इसकी वैल्यू कितनी? 138.33। बी टाइप, बी टाइप कितना पेड अप था? 80 पेड अप था। यानी हम क्या करेंगे? 138.33 में से 20 माइनस कर देंगे जो नोशनल कॉल किया था वो। एंड सी टाइप में क्या करेंगे? 138.33 माइनस कितना कर देंगे? 50। तो ये तीनों का आंसर आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया? निकल जाओ बाहर। डन। आपको इस तरीके से छोटे एग्जाम्पल पूछेंगे, लेकिन पहले आपको फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए और उसकी मीनिंग भी पता होनी चाहिए। कल जो होमवर्क दिया था उसमें किसी को डाउट? हालांकि बहुत कम लोगों ने होमवर्क सेंड किया है, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने सेंड किया है उनमें से किसी को डाउट? ओके, कुछ एग्जांपल्स है जो मैं आपको सेंड कर दूंगा आंसर के साथ। आंसर के साथ ही सेंड कर दूंगा, झंझट ही नहीं फिलहाल, है ना? आप खुद ट्राई करो, देखो आंसर में मैच आता है कि नहीं। अगर आपने आंसर पहले लिख दिया तो गई बात है। अगर मैं आंसर के साथ शेयर करूंगा, अगर आपने पहले आंसर देख लिया तो आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे, पॉसिबल ही नहीं।
क्लियर? चलिए तो फिर है ना, आज यहाँ रुक जाते हैं, ये चैप्टर खत्म करते हैं, ये चैप्टर खत्म है ना। अभी आपको खुद प्रैक्टिस करनी है उसकी, बराबर है। एक वीडियो डाल रहा हूं मैं जीएसटी के लिए, उसको देख लेना, अभी देख लेना। मुझे पता है आप नहीं देखोगे, कुछ लोग नहीं देखेंगे, मुझे पता है दैट, लेकिन जो देख सके वो देख ले, ठीक है ना, है ना। कल मिलते हैं फिर।